आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम प्यारे साथी खैरियत के साथ होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह सबकी मुश्किलात की प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जो कुर्बानी का गोश्त है इसको आप कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, इसका क्या अहम मसला है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त को ईद यानी कि मुहर्रम से पहले पहले ख़त्म कर देना चाहिए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो कुर्बानी का गोश्त है बस इसको 3 दिन तक खा सकते हैं। इसी मौजू पर आपसे हम बातचीत करेंगे और मौजू की जानब बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम दोस्त अहबाब तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी प्यारे साथियों, कुर्बानी का जो गोश्त है सबसे अहम और सबसे बेहतर जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। सबसे जो अहम और पहला मसला जो है कि कुर्बानी के गोश्त के आपने 3 हिस्से करने हैं और उन तीनों हिस्सों को आपने तकसीम कर देना है। एक हिस्सा अपने लिए रख लेना है और एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, और जो तीसरा हिस्सा है वो फ़ुक़रा व मसाकीन के लिए, जो गाँव के आपके करीबी हैं, जो कुर्बानी की हसीयत नहीं रखते, जो कुर्बानी नहीं कर सकते, उनके अंदर आपने इसको तकसीम कर देना है। अभी आगे जो दूसरा मसला है वो ये है कि क्या आप उसको 3 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर सकें। प्यारे साथियों, इसके बारे में पहले जो करीमा का अलैहिस्सलाम का फरमान था कि कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन तक आप खा सकते हैं, लेकिन बाद में जो मेरे आका, सबके आका, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के गोश्त को आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर, या फिर उसको खुश्क करके आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं, कोई कबाहत नहीं। आपका जो हिस्सा बनता है कोशिश कीजिए कि उसी को रखिए, उसी को स्टोर कीजिए। आप जितनी देर तक वो खाने वाला है आप उसको खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आगे तीसरा मसला ये है कि क्या कुर्बानी के गोश्त को मुहर्रमुल हराम से पहले पहले ख़त्म कर देना चाहिए। इसमें भी प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, इसमें भी कोई मसला नहीं है। कुर्बानी के गोश्त को आप मुहर्रमुल हराम के महीने में भी खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये भी मसला नहीं कि कुर्बानी के गोश्त को मुहर्रम से पहले पहले ख़त्म कर देना चाहिए। कुर्बानी के गोश्त को आप, जो आपका हिस्सा बनता है, आप उसको खा सकते हैं। इसके बारे में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि कुर्बानी के गोश्त को आप स्टोर कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। जितनी देर तक वो सही है, ठीक हालत में है, आप उसको खा सकते हैं, लेकिन ऐसी हालत में खाना मुनासिब है। इस्लाम ने मना करार दिया है कि अगर उसको आप खा सकते हैं, बिल्कुल वो खाने के काबिल नहीं रहा तो उससे आप बीमार हो जाएं, ऐसी हालतों से इस्लाम ने मना करार दिया है। प्यारे साथियों, आज का यही मसला था जो मैंने आपके गोश्त गुजार किया। ज़रूर आपने इसको आप सुना होगा और अपने कोशिश कीजिए इसको अपने तमाम प्यारे साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।